सिंध के जिला दादू में सैलाबी रेलों से तबाही, सैकड़ों देहात जेरे आब, जमीनी राबते मुनक़ता, फंसे शहरियों को कश्तियों की मदद से निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। नई गज डैम के हिफाजती बंद में शगाफ से 300 से जायद देहात जेरे आब। जोही, सेवन और काचू में ज़रई अराजी पर हर तरफ पानी ही पानी। FP बंद में 2 मकामात पर 30 फुट चौड़े शगाफ पड़ गए। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का दौरा, जमीनी रास्ते फौरी बहाल करने की हिदायत। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। बरसाती रेले में डूबने से 5 अफराद जाँ बहक, कई पुल और सड़कों को नुकसान पहुंचा। गवादर, सिब्बी, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली के कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बीबी नानी के मकाम पर सैलाबी रेले से गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। खुजदार का मवासलाती राब्ता अब तक मुनक़ता। रस्सियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। वांगू पहाड़ियों में फंसे हिंदू खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बारिश के बाद कश्मीरी मोहल्ले की गलियां सीवरेज के पानी और कचरे से भर गईं और अंगी टाउन की गलियों में भी कीचड़ ही कीचड़। लियाकताबाद में कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा। मलीर में वाक़िया मेमन गोट डैम भर जाने से ज़रई अराज़ी ज़ेरे आब। जोड़िया बाजार में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। मलीर नदी में तुग़यानी, कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में एक शहरी अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर मौजूद गड्ढे बरपा रहा है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के ज़िला वस्ती में एक तरफ पहाड़ी से पानी आता है तो दूसरी तरफ नाले हैं। नालों में पानी की निकासी में बड़ी रुकावट ग्रीन लाइन बन गई। ग्रीन लाइन के स्टेशन की जगह पर नालों को बंद कर दिया गया। यही मसला कश्मीर कॉलोनी में देखने में आया। निकासी का काम तजावुज़ात की वजह से नहीं हो सका। कराची में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। साइट, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, लियारी, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, इब्राहिम हैदरी, ओल्ड सिटी एरिया, सुरजानी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलीर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, औरंगी और कोरंगी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर केबल फॉल्ट अब तक दुरुस्त नहीं किए जा सके। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत बिजली की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर तवानाई की भी शिरकत। गवर्नर सिंध का हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहा, बिजली की फराहमी से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाना जरूरी है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने सिंध में करंट लगने से हलाकतों का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। उमर अयूब के सिंध के दौरे पर रद्द अमल में कहा कि हुकूमत सिंध के खबरदार करने के बावजूद के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को ने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। वफाकी वज़ीर ने कराची आमद पर सिंध हुकूमत से कोई राबता नहीं किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लक्ष्मी चौक समेत नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। MD वासा का कहना है कि लक्ष्मी चौक पर 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी के जल्द निकास के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि नैब एक बार नहीं 10 बार बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। नैब में भी पेश हो जाएंगे। तमाम मामला कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। गवर्नर पंजाब बोले, नैब में किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो कसूरवार है। कराची समेत सिंध में कल से कारोबार खोलने का ऐलान। बारिश के बाद गंदगी और गलाजत से कारोबारी अफराद परेशान। पंजाब में सिनेमा और थिएटर खोलने के लिए SOPs जारी। मास्क पहनना लाजिम। थिएटर या सिनेमा हॉल में 40% अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से तमाम शोबे खोलने की इजाज़त। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इतवार बाजार की रौनकें बहाल।
टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे को 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ मिला है। 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाएंगे। शहरियों की अराजी पर जबरदस्ती शजरकारी करने का इल्जाम। जिला खैबर में शजरकारी मुहिम की तकरीब खत्म होते ही मकामी अफराद ने पौधे उखाड़ फेंके। वज़ीर आला का पौधे उखाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कहना है कि अराजी मकामी अफराद की मिल्कियत है। शहरियों से मुज़ाकरात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सिपह कबीले की अराजी पर 2 फरीकों में तनाज़ा था। एक फरीक ने शजरकारी की इजाज़त दी, दूसरे ने पौधे उखाड़ दिए। आलमी बैंक में पाकिस्तान की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती। समरी सर्कुलेट किए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान को 4 नाम भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम सर फहरिस्त। दीगर 3 उम्मीदवारों में सेक्रेटरी खजाना नवीद कामरान बलोच, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एजाज मुनीर और रिटायर्ड अफसर तारिक बाजवा शामिल हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर से 90 लाख रुपए चोरी करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। लूटी हुई रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर में मुलाजिम थे, वारदात के बाद फरार हो गए थे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 149 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। शान मसूद 19वें नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास एक बार फिर टॉप 10 में शामिल। और इस परचम के साए तले हम एक हैं, एक कौम, एक आवाज। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब तैयार। 5 दिन का और इंतजार। घर और गलियां सजाने के लिए शहर शहर झंडियों की खरीदारी जारी।